नौकरी के साथ फ्रीलैंसिंग, पेपाल से डॉलर आ रहा है और किसी ने कहा बस 50% डिक्लेयर करो, बाकी लीगली टैक्स फ्री। तो रुकिए, यही एडवाइस आपको इनकम टैक्स नोटिस दिला सकती है। आज मैं स्क्रीन पर इनकम टैक्स एक्ट के वो एग्जैक्ट लाइन दिखाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड, जो इस फ्लैट 50% ट्रिक को गलत साबित करती है, और साथ में वो 7 रूल जो हर सैलरीड साइड हसलर को पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स नॉलेज। वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट रेडी कंप्लायंस चेकलिस्ट भी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी समझिए। रोहित बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सैलरी है 18 लाख रुपए। वीकेंड्स में एक यूएस क्लाइंट के लिए फ्रीलांस कोडिंग करता है। पेमेंट आती है पेपाल से। स्क्रीन पर 3 नंबर देखिए। 12 लाख साल भर की टोटल फॉरेन रिसिप्ट, 2,40,000 एक्चुअल खर्चे जैसे कि लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट 9,60,000, मार्जिन 80%। रोहित के एक दोस्त ने कहा, आसान है यार, ITR 4 भरो, 44 ADA के 50% यानी सिर्फ 6 लाख रुपए दिखाओ, बाकी 3,60,000 पे टैक्स फ्री। यूट्यूब पर 10 ऐसे और वीडियो मिल जाएंगे जो आपको यही बात कहेंगे। कई सीए भी यही कहते हैं, पर क्या लॉ यही कहता है? रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, साइड हसल की इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होती है। ये प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन होती है। इसका सीधा मतलब 3 चीजें होती है। पहला, ITR 1 अलाउड ही नहीं है, बिजनेस इनकम है तो ITR 1 कौन। दूसरा, प्रिजम्पटिव रूट लेना है तो ITR 4 भरना पड़ेगा, जिसमें सैलरी और बिजनेस दोनों रिपोर्ट होती है। तीसरा, रेगुलर बुक्स रखना है तो ITR 3 भरना होगा। और सबसे बड़ा मिथ, सैलरी से TDS कट गया तो काम खत्म। नहीं, TDS सिर्फ सैलरी का हुआ है। फ्रीलांस इनकम की टैक्स लाइबिलिटी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। रूल नंबर 2, पेपाल है कैश नहीं। किसको पता चलता है? सबको। ट्रेल समझिए, पेपाल पैसे सीधे आपके इंडियन बैंक अकाउंट में सेटल करता है। हर फॉरेन क्रेडिट के साथ बैंक जनरेट करता है FIRC, जो कि ये फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, पर्पस कोड के साथ। यही डेटा आपकी AIS में भी दिखता है। मतलब जिस दिन आप ITR भरते हैं, डिपार्टमेंट के पास आपकी रेमिटेंस हिस्ट्री पहले से ही होती है। छुपाना ऑप्शन ही नहीं है। रूल नंबर 3, अब आता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। पुराने एक्ट में ये 2 सेक्शन में बटा हुआ था। पहला था 44 AD बिजनेस के लिए और दूसरा था 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए। नए इनकम टैक्स में दोनों को एक ही जगह कर दिया गया है, सेक्शन 58। स्कीम स्कीम सिंपल है। बिजनेस रूट पे अगर आप जाते हैं तो टर्नओवर 2 करोड़ तक या 3 करोड़ अगर कैश से 5% से कम है, तो डीम्ड प्रॉफिट डिजिटल रिसिप्ट पर 6%, बाकी पर 8%। प्रोफेशनल रूट में अगर जाते हैं तो ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख तक या 75 लाख अगर कैश 5% के अंदर हो। डीम प्रॉफिट 50%। बेनिफिट, नो बुक्स, नो ऑडिट, नो टेंशन। और अब वो अपडेट जो बहुत कम लोगों को पता है। नए एक्ट में सेक्शन 62(4) में स्पेसिफाइड प्रोफेशन की लिस्ट में एक नया नाम एक्सप्लिसिटली जोड़ दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पुराने 44AA सेक्शन में ये नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रोहित जैसे फ्रीलांस डेवलपर अब साफ साफ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। उसका रूट है 50% वाला, 50 लाख की लिमिट वाला। ये डिबेट अब खत्म हो चुकी है। और अब वो लाइन जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। पॉपुलर एडवाइस कहती है एक्चुअल प्रॉफिट कितना भी हो 50% डिक्लेयर करो, बाकी टैक्स फ्री। यानी 50% को एक सीलिंग, अपर लिमिट माना जाता है। अब स्क्रीन पर सेक्शन 58 के कॉलम ई पढ़िए। एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज, 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट और प्रॉफिट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्नड, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर। बिजनेस रूट में भी सेम स्ट्रक्चर, 6 या 8% और एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर। मतलब लॉ की नज़र में 50% एक फ्लोर है, मिनिमम, सीलिंग नहीं। पुराने एक्ट की लैंग्वेज, अ सम हायर देन द एफोर्टसेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्नड। पर सीएज में डिबेट होता था। नए एक्ट में स्ट्रक्चर बदलकर विचेवर इज हायर को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। 80% कमाया है तो 80% ही डिक्लेयर करना होगा, यही लॉ है। अब रोहित के नंबर्स पर दोनों रास्ते कंपेयर करिए। पॉपुलर एडवाइस, डिक्लेयर 6 लाख, बच गए 3.6 लाख पर टैक्स जीरो। सुनने में मस्त लगता है, पर प्रॉब्लम यह है, रोहित के बैंक में साल भर में 12 लाख की क्रेडिट हुई है।
एक्सपेंस सिर्फ 2,40,000 रुपये है, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट 6 लाख और बैंक की रियलिटी है 9.6 लाख, पर 3.6 लाख का गैप अनएक्सप्लेन क्रेडिट बन जाता है। और अनएक्सप्लेन क्रेडिट का मतलब पूरी रकम पर टैक्स, उस पर इंटरेस्ट और फिर उस पर पेनल्टी, जो बचाया था उससे कहीं ज्यादा लग सकता है। एज पर लॉ डिक्लेयर 9.6 लाख प्रिजम्पटिव के अंदर ही, बिना बुक्स के, क्लीन फाइल क्लीन स्लीप। प्रिजम्पटिव का असली फायदा पेपर वर्क से छुटकारा है, टैक्स छुपाना नहीं। रूल 5, 3 फाइन प्रिंट रूल जो साथ में जानना जरूरी है। एक उल्टा केस, एक्चुअल प्रॉफिट 50% से कम है तो सेक्शन 58(3) कहता है कम डिक्लेयर कर सकते हैं, पर फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगी अगर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है तो। दूसरा, बिजनेस रूट वालों के लिए 5 साल का लॉक इन है सेक्शन 58(7) में। 1 साल प्रिजम्पटिव छोड़ा तो अगले 5 साल के लिए स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तीसरा, हायर लिमिट 3,75,00,000, सिर्फ तब जब कैश रिसिप्ट 5% के अंदर हो। और ध्यान रहे, चेक अगर अकाउंट पे ही नहीं होगा तो वो कैश के बराबर ही गिना जाएगा, सेक्शन 58(9) के अंतर्गत। रूल 6, 1 मिनट जीएसटी पर भी देते हैं, क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स पर यह सवाल हमेशा आता है। फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विस देना जीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है जो जीरो रेटेड है, पर जीरो रेटेड का मतलब कुछ नहीं करना नहीं है। टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर हर साल एक एलटीयू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, फाइल करना होगा ताकि बिना जीएसटी चार्ज किए एक्सपोर्ट कर सके। और एफआईआरए या एफआईआरसी संभाल कर रखिए, यही आपका प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद जीएसटी रिटर्न भी भरना होगा टाइम पर, भले ही टैक्स जीरो हो। रूल 7, ये वो रूल है जो 90% सैलरी साइड हसलर्स मिस करते हैं। सैलरी का टीडीएस कंपनी काटती है, पर फ्रीलांस इनकम पर एडवांस टैक्स आपको खुद भरना होता है। और प्रिजम्पटिव स्कीम में जाने वालों के लिए नए एक्ट का सेक्शन 4082 कहता है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नहीं, पूरा 100% एडवांस टैक्स एक बार में 15 मार्च तक जमा कराना पड़ता है। मिस किया तो इंटरेस्ट अपने आप जुड़ जाएगा। कैलेंडर अभी मार्क कर लीजिए, 15 मार्च। प्रॉमिस रिकैप, स्क्रीनशॉट रेडी रखिए। 7 रूल। 1, फ्रीलांस इनकम इक्वल टू बिजनेस प्रोफेशन इनकम, ITR 4 या ITR 3, ITR 1 नहीं। दूसरा, पेपाल, बैंक, FIRC, AIS डिपार्टमेंट को पहले से ही पता है। तीसरा, प्रिजम्पटिव अब सेक्शन 58 में है, IT अब स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। 50% रूट, 50 लाख लिमिट। चौथा, 50% फ्लोर है, सीलिंग नहीं। एक्चुअल ज़्यादा है तो एक्चुअल डिक्लेयर करो, विच एवर इज हायर। पांचवा, एक्चुअल कम है तो बुक्स बनाओ, उसको ऑडिट कराओ। बिजनेस रूट में 5 ईयर का लॉक इन है। छठा, जीएसटी है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड, पर 2 लाख से ज़्यादा होते ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा और एलटीयू जमा कराना होगा। सातवां, एडवांस टैक्स 100% जमा कराना होगा 15 मार्च तक। बस यही है पूरा गेम। अगर आज विचेवर इज हायर वाली बात आपको पहली बार पता चली है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो उन फ्रीलांसर तक पहुंचे जो अभी भी फ्लैट 50% डिक्लेयर कर रहे हैं। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका पेपैल में डॉलर आता है। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। नए इनकम टैक्स पर पूरी सीरीज चल रही है। और कमेंट में बताइए आपका साइड हसल बिजनेस है या प्रोफेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टैक्स नॉलेज के साथ बने रहें। धन्यवाद।